हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है, अभिनंदन आपका। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 11, छिपा रहस्य। जी हाँ, एक ऐसा रहस्य जो छिपा हुआ है। अब ये छिपा कब तक रहेगा? जब तक हम इस चैप्टर को पूरा न पढ़ लेंगे। अंतिम लाइनों तक पहुंचते पहुंचते जो छिपा हुआ रहस्य है ये सामने आ जाएगा। तो इसको जानने के लिए, इस रहस्य को, हम इसे पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, सारांश के साथ। जीवन में कुछ बातें इसलिए भी छिपा कर रखी जाती हैं ताकि किसी को भावनात्मक रूप से कोई ठेस न पहुंचे। हालांकि इस प्रकार की बातों को छिपाना सहज नहीं होता। ऐसी ही असमंजस्य की स्थिति को प्रस्तुत पाठ में एक कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये एक कहानी ऐसी कहानी होगी, विदेश से ली गई एक कहानी। ये बताएगी आपको कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहस्य हो सकते हैं। कुछ बातों के रहस्य हो सकते हैं, कुछ खजाने के हो सकते हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का एक बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। इस सड़क किनारे को पियरे जितनी अच्छी तरह से जानता था और कोई नहीं जानता था। ये कौन है पियरे? ये एक वहाँ का व्यक्ति है कनाडा का। उसका एक कारण था, पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। लीजिएगा, पियरे कौन है? दूध बांटने वाला है। और इस जो गली है, स्ट्रीट माने गली होता है ना, गली है, उस गली में वो सबको जानता है क्योंकि वो 30 साल से वहां दूध देता हुआ आ रहा है, तो सबको जानता भी है। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफेद घोड़ा खींचता था। घोड़े का नाम जोजफ था। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में आंखें झक कर देखा। अब देखेगा, जिस कंपनी का दूध बेचता है वहां एक घोड़ा लाया जाता है। घोड़ा भी पियरे को दे दिया जाता है कि ले पियरे तुम चलाओ इस घोड़े को। अब जब सब मिलता है यह घोड़ा, तब वो उसकी आंखों में आंखें डाल करके उससे बोलता है। यह समझकर भला और वफादार घोड़ा है, पियरे ने कहा, मैं इसका नाम संत जोसेफ के नाम पर रखूंगा क्योंकि वे एक नेक और दयालु इंसान थे। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। पियरे अक्सर सेखी बघाड़ता, मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूं, मेरे घोड़े को तो लगाम की जरूरत ही नहीं है। देखेगा सेखी कैसी कैसी मारता है कि मुझे घोड़ा चलाना नहीं पड़ता है। घोड़ा इतना बढ़िया है, इतना वफादार है कि मैं तो बैठा रहता हूँ, ये अपना आप ही चलता रहता है। इसे जहां जाना होता वहां चला जाता है, खुद ही जा करके रुक जाता है। ये इतना कुछ जानता है। इसी के साथ में सेखी मारना यानी कि बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहना, और जहां बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है प्यारे बच्चों, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जो कार्य ना हो सके उसको भी करा देना। तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोजाना पहुंच जाता। तब गाड़ी में दूध लाता जाता और फिर जोसेफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोसेफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसकी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है, पियरे जाओ। इसके बाद पियरे और जोसेफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और फिर पियरे को नीचे उतार कर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। बिल्कुल ऐसे मानो जैसे मेट्रो ट्रेन चल रही है, बिल्कुल टाइम से चलेगी। 30 सेकंड का समय दे रहा है, अगर 30 सेकंड वापस नहीं आते तो अगले घर पहुंच जाएगा, है ना। इसी के साथ इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट की गली पार करते, फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोसेफ बहुत होशियार घोड़ा था, इसमें कोई संदेह नहीं कि घोड़ा होशियार नहीं था। वह बहुत होशियार घोड़ा था, वह सारी बातें मानता था। अस्तबल में पियरे जोसेफ की तारीफ करते न थकता। मैं कभी इसकी लगाम छूता तक नहीं हूं, कहां कहां रुकना है यह उसे अच्छी तरह मालूम है। अगर जोसेफ घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। वर्षों तक की यह सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोसेफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की पलकें अब पककर सफेद हो गई थी। जोसेफ भी अब अपने घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता था। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उनके बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ आया।
अब लीजिएगा, दोनों सेवा दे रहे हैं, कंपनी को काफी समय से सेवा दे रहे हैं। उधर घोड़ा जो है वो भी बूढ़ा हो रहा है और पियरे भी बूढ़ा होने लगा है। अब इस बात का पता किसको चल जाता है? इस बात का पता वहां के सुपरवाइजर जैक को चल जाता है। अब जैक क्या करता है? क्या बात है पियरे? जैक ने हंसकर पूछा, क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ जैक, पियरे ने जवाब दिया, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं और पैर भी दर्द करने लगे हैं। बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोलते रखना सिखा दो। जैक ने कहा, बाकी सारा काम तो वह करता ही। अब लीजिएगा, वहां पर व्यंग किया जा रहा है या सलाह दी जा रही है, इसकी बात को नहीं जानेंगे, क्योंकि कह रहा है कि तुमने सारा काम तो घोड़े को सिखा ही दिया है, बस उसे बोतल रखना और किस तरह से सिखा दो। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकर को भी मालूम था कि पियरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए वे उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर दूध की और बोतलों की जरूरत होती तो वे घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पियरे आज एक और बोतल दे देना। पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल लौटकर बिना गलती किए वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेता। अब देखेगा, यहाँ पर जो पियरे है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, लेकिन बुद्धि उसकी अच्छी है, ज्ञान अच्छा रखता है और याददाश्त भी बहुत अच्छी है। जो वह दे करके आता, लिख करके तो नहीं लाता था, लेकिन वो जितना भी दूध फालतू या एक्स्ट्रा दे करके आता था उसका हिसाब आकर के वो दे देता था। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करते हुए पहुंचा। जैक ने पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए तो पियरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है और घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमाकर पियरे की बात सुनता है। पियरे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती है। इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। अब देखिएगा, यह रहस्य क्या है कि दोनों आपस में बात करते हैं। घोड़े से कौन बात कर रहा है? घोड़े से यहाँ पर पियरे बात कर रहे हैं और घोड़े का नाम जोसेफ रखा हुआ है ना। कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे दोनों हम पर हंस रहे हो। पियरे भला आदमी है, बेचारा अब बूढ़ा हो रहा है। क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि अब आप उसे रिटायर कर दें और उसकी पेंशन बांध दें? उसने उत्सुकता से पूछा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैनेजर ने कहा। पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा है, पर कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। उससे कहो कि अब वह घर पर बैठकर आराम करे, उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी। लीजिएगा, मैनेजर बड़े अच्छे हैं, भले हैं, क्योंकि 30 साल से काम करने वाला जो व्यक्ति है वह बूढ़ा हो रहा है और रिटायरमेंट उसका हो जाना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि इससे कह देना कि अभी आराम करे घर पर बैठ करके और हर महीने तनख्वाह पूरी की पूरी आ जाएगी। परंतु पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोसेफ से रोज नहीं मिल पाएगा। हम दोनों ही अब बूढ़े हो चले। उसने जैक से कहा, हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हों तो अच्छा होगा। मैं आपसे यह वादा करता हूं कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूंगा। जैक एक भला आदमी था। वह पियरे की बात समझ गया। पियरे और जेफ के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा था जिसे देख दुनिया मुस्कुराने लगे। ऐसे लगता था मानो दोनों एक दूसरे का सहारा हो। जब पियरे गाड़ी की सीट पर बैठा हो, जोसेफ गाड़ी खींच रहा हो, तब दोनों में से कोई बूढ़ा नहीं लगता था। लेकिन काम खत्म होने के बाद पियरे लंगड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता जैसे वह बहुत बूढ़ा आदमी है। उधर घोड़े का भी मुंह लटक जाता। वह हारा थका सा अस्तबल वापस आता था। सुबह सुबह एक दिन जब पियरे आया तो जैक ने उसे एक बेहद बुरी खबर सुनाई। पियरे आज सुबह जोसेफ सोकर ही नहीं उठा। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसी हालत हो जाती है जैसे 75 साल के बूढ़े की हो जाती है। तो देखेगा प्यारे बच्चों, उधर पियरे भी बूढ़ा हो रहा है, जोसेफ भी बूढ़ा हो गया। लेकिन एक रोज का समय था, क्योंकि काफी बूढ़ा हो चुका था, 25 साल का हो चुका था। वह अस्तबल में सोया हुआ था और सो करके उठा ही नहीं। ये बात जब बताई जाती पियरे को तो बड़ा दुख होता है। हाँ, पियरे ने धीरे से कहा, अब जोसेफ को कभी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वो जान चुका था कि वह अब रहा नहीं है। नहीं तुम उसे देख सकते हो, जैक ने दिलासा देते हुए कहा। वह अभी अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बड़ी शांति है। तुम जाकर उसे देख तो लो। पियरे घर लौटने के लिए वापस मुड़ा और बोला, तुम समझोगे नहीं जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र न करो, हम तुम्हारे लिए जोसेफ जैसा ही एक और घोड़ा ढूंढ देंगे और महीने भर में तुम
जोसेफ की तरह उसे भी पूरा रास्ता दिखा देना। अच्छा छुट्टी ले लो प्यारे, जैक ने कहा, परंतु प्यारे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा था। अगर कोई उसके पास होता तो वह अवश्य प्यारे की आंखों से लुढ़कते हुए आंसू देखता और उसका सुबकना सुनता। प्यारे एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेजी से आते ट्रक के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और दबा कर ब्रेक लगाए, लेकिन प्यारे को कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 बार एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा, यह आदमी मर चुका है, लीजिएगा। उधर घोड़े की मृत्यु हो गई। उधर प्यारे इतना उदास हो गया और इतना दुखी हो गया कि जब वह सड़क से जा रहा था तो पीछे से आते हुए ट्रक की ना तो उसने आवाज सुनी ना ही हॉर्न सुना, और ट्रक वाले ने काफी अच्छे ब्रेक भी लगाए, लेकिन वो गाड़ी को रोक नहीं सका और उसके नीचे आकर के प्यारे की मृत्यु हो गई। तब तक जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहां आ पहुंचे और प्यारे के मृत शरीर को देखने लगे। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में कहा, यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया, शायद ट्रक दिखा ही नहीं। वह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो, जैसे वह एकदम अंधा हो। लीजिएगा, बात सामने आती है। इसका मतलब यह था कि जैसे वह अंधा था और अंधा व्यक्ति आज तक सारे काम ऐसे कर रहा था जैसे एक देखने वाला करता है। एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लास्ट की ओर झुका। अंधा वह आदमी तो सचमुच अंधा था। जरा उसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो, यह कम से कम 5 साल से अंधा होगा। फिर उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो कि यह आदमी तुम्हारे लिए काम करता था, तुम्हें नहीं मालूम कि वह अंधा था? नहीं नहीं, जैक ने हल्के से कहा, यह रहस्य हम में से किसी को नहीं पता था, सिर्फ उसके दोस्त जोसेफ को पता था। यह उन दोनों के बीच की आपसी बात थी, सिर्फ दोनों के बीच की बात थी। यानी कि बात आती है निकल करके कि दोनों के अंदर इतनी अच्छी दोस्ती, इतनी अच्छी जुगलबंदी थी कि एक दूसरे को समझते थे। जहां पर प्यारे पिछले 5 साल से अंधा था, वह इतना निपुण था कि अपने घोड़े को उसने सब कुछ सिखा दिया था और कभी किसी को यह महसूस न होने दिया कि वह अंधा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहानी आपकी खत्म होती है। दोनों की दोस्ती की यहाँ पर मिसाल सामने आती है और रहस्य खुलता है कि प्यारे नाम का जो व्यक्ति था वह अंधा था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं शब्द अर्थ। शब्द अर्थ: मोहलत, कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय। मुआयना, निरीक्षण, जांच पड़ताल। सेखी, भगाना, अपनी बढ़ाई करना। वफादार, विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। अर्ज, निवेदन, प्रार्थना। रहस्य, भेद। प्यारे बच्चों, इसी का साथ ये कहानी आप पर खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।